उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बरार अरगाम इलाके में शुक्रवार दोपहर शुरू हुई मुठभेड़ में आपको बता दें कि 2 आतंकियों को मारने में बड़ी सफलता मिली। मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा से संबंधित थे। बता दें कि जब तक ये खबर लिखी गई ऑपरेशन जारी था। रुक रुक कर गोलाबारी हो रही थी और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों से गिरे वही पाकिस्तानी आतंकी है जिन्होंने हाल ही में घुसपैठ की थी। कटरा से जम्मू आ रही निजी बस में अचानक आग भड़क उठी। जब तक यात्री वाहन से बाहर निकल पाते पूरी तरह से आग ने घेर लिया था। बता दें कि शुक्रवार को इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को उपचार के लिए अलग अलग अस्पताल भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि बस में वैष्णो देवी के दर्शन कर लौटे श्रद्धालु भी मौजूद थे। बडगाम में आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित कर्मचारी की हत्या के बाद धरना प्रदर्शन जारी है। इसके बाद कश्मीर में सभी राजनीतिक दल कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आ गए हैं। इससे जम्मू कश्मीर में सियासत फिर से गर्मा गई है। कश्मीरी पंडितों के विरोध के समर्थन देने जा रही प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को शुक्रवार को नजरबंद कर लिया गया। उन्होंने कहा कि घाटी में हालात खराब होते जा रहे हैं। सरकार हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख ने कश्मीर में हिंदुओं की चल रही पुनर्वास प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए प्राक प्रयोजित आतंकवादियों द्वारा कल बडगाम में मारे गए राहुल भट्ट की अमानवीय और कायरतापूर्ण हत्या की कड़ी निंदा की है। विप मुख्यालय शक्ति आश्रम जम्मू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजेश गुप्ता प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर में पाक प्रयोजित आतंकवादी और उनके हमदर्दों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि पूरा देश जो है इस आतंकी कृत्य से नाराज है। शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से भी कश्मीर में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ये प्रदर्शन जो है राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है अपनी संप्रदाय की मिसाल आज तक देता आया है और आगे भी देता रहेगा, परंतु कहीं न कहीं कुछ लोगों की वजह से जो है ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जिसकी ये कड़ी निंदा करते हैं। देश विरोधी गतिविधियों और आतंकियों से गठजोड़ के आरोप में जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बता दें कि आतंकियों से गठजोड़ की जानकारी के बाद सरकार ने जांच कार्रवाई की थी, जिसमें कि 3 सरकारी कर्मचारी जिनमें कश्मीर विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षक और एक कांस्टेबल शामिल थे। गुरुवार को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग के बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर भाजपा चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी की तरफ से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और इस दौरान कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की निंदा करती है और उम्मीद करती है कि उनकी हत्या का जवाब जरूर लिया जाएगा। साथ ही साथ कहा कि कश्मीरी पंडित जो एक बार फिर वापसी की राह पर है या वापसी कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए लोग हैं और हम मांग करते हैं कि सभी कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान की जाए। दक्षिण कश्मीर के शोपियान जिले के कुटपोरा इलाके का एक परिवार अपने बेटे यानी कि जो सिर्फ 14 साल का है उससे घर वापस लौटने की अपील कर रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि युवक किसी विद्रोही समूह में शामिल हुआ है या किसी के द्वारा अब उसका अपहरण कर लिया गया है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो 14 साल का मुजम्मिल मुश्ताक पुत्र मुश्ताक अहमद 9 मई से लापता है। उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने शोपियान थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है।